हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। आज शीला गुरुदेव की विशेष कृपा से हम जिस स्थान पर आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है भातरोल। ये बिल्कुल ब्रज धाम, वृंदावन धाम और मथुरा की बिल्कुल ही सीमा है। इसलिए वृंदावन के बिल्कुल बाहर जब हम मथुरा की ओर चलते हैं, ये स्थान आता है अक्रूर घाट, और अक्रूर घाट के बिल्कुल साथ में भातरोल। यहाँ पे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही ऐसी अद्भुत लीला हुई है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि मैं कैसे प्रेम के अधीन हूँ। उस प्रेम के अधीन होकर भगवान ने भी भिक्षा मांगी है यज्ञ पत्नियों से। यहीं पे जो विप्र हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो यहाँ पे बैठ के बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे, उनकी पत्नियों से भगवान कृष्ण ने यहाँ पे उनसे भिक्षा मांगी थी। तो ये यज्ञ पत्नियों से भिक्षा ग्रहण करने का स्थान है। उस लीला को बड़ा ही सुंदर शुद्धदेव गोस्वामी जी ने भागवतम में वर्णन किया है, जिसको सुन के भक्त लोग गदगद हो जाते हैं। तो उसी लीला में प्रवेश करते हैं आज ये जो प्रेम की लीला, जिसमें कृष्ण भी भिक्षुक बन गए, ये प्रेम का स्थान। आज भगवान कृष्ण अपने घर से अपने सखाओं के साथ गैया चराने के लिए निकले हैं। तो गैया चराने के लिए जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ निकलते हैं, तो अन्य रोज अलग अलग स्थान पे जाते हैं, लेकिन आज कृष्ण अपने सारे सखाओं को लेके जाते हैं काम्य वन। काम्य वन जो है, वहां पे जब जाते हैं तो काम्य वन ब्रज में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारे पर्वत ही पर्वत है। तो कृष्ण के सखा वहां पे आके, पर्वतों में से बहुत सारी धातुएं निकलती है अनेक अनेक रंग की। तो कृष्ण के सखा क्या करते हैं, सब लोग मिलके कृष्ण का और कृष्ण अपने सखाओं का पर्वतों से जो धातुएं निकलती है उससे मिलके एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। वहां पे पर्वतों से कुछ मणियां भी निकलती है, उस मणि से उन्होंने अपनी गैयाओं का श्रृंगार किया, अपनी बंसी का श्रृंगार किया। अब एक दूसरे का इस प्रकार से श्रृंगार आदि करके काम्य वन से कृष्ण चलते हैं वृंदावन की ओर। जब काम्य वन से वृंदावन की ओर चलते हैं, तो रास्ते में ही यमुना का मार्ग पकड़ लेते हैं। अब वहां से वृंदावन आने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो है राजमार्ग, जहाँ से सारे बैलगाड़ी और साधारण जन आना जाना करते हैं, लेकिन वहां से एक और स्थान है आने का, जो बिल्कुल यमुना के तट से होते हुए आता है, जहाँ पे बैलगाड़ी नहीं आती, जहाँ पे जन साधारण लोग नहीं आते। तो उसी यमुना के किनारे से सारी अपनी गैयाओं के साथ कृष्ण अपने सारे सखाओं को लेके आ रहे हैं। अब रास्ते में गैयाओं को जब प्यास लगती है, तो अपनी गैयाओं को नीरी नीरी बोल के, तीरी तीरी बोल के घाट पे उतारते हैं, उनको जल पान कराते हैं और उनको फिर वापस घाट से ऊपर लेके आते हैं। अब करते करते जब काम्य वन से वो भातरोल के यहाँ पे आए, तो रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं। उन वृक्षों की छाया में ही कृष्ण अपने हजारों सखाओं के साथ, लाखों गैया बछड़ों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। अब कृष्ण ने देखा कि कुछ कौतुक रचते हैं, तो कृष्ण ने अपने सखाओं को बोला कि तुम सारे सखा मिलके क्या करो, ये जितने वृक्ष हैं, जो ये सारे के सारे वृक्ष हैं जो हमें पितृवश हमारे ऊपर छाया कर रहे हैं, इनका कुछ गुणगान गाओ। तो वहां पे कृष्ण के बहुत सारे उनके साथ में सखा है, सुबल है, विशाल है, वृषभ है, अजस्विन है, श्रीदाम है, अर्जुन है, स्तोभ कृष्ण है। सबको एक एक नाम लेके कृष्ण बोलते हैं कि सबकी एक एक बारी आएगी, सब लोग कृष्ण की इस वृक्षों की महिमा गान करो। तो वहां पे सुबल, श्रीराम आदि बोलते हैं कि अरे, जब कवियों का इतना बड़ा हमारे साथ में मंडल चल रहा है, तुम साक्षात कवि मंडल के भूषण स्वरूप हो, और जब आप हमारे सामने चल रहे हो, तो हम कैसे इन वृक्षों की महिमा गान करें, इसलिए आप ही पहल करो, आप ही इन वृक्षों की महिमा का गान करो। तो कृष्ण वहां पे अपने सखाओं को बोलते हैं कि देखो मित्रों, ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये वृक्ष नहीं, ये तो साक्षात मनुष्यों के जीवन स्वरूप है। और ये जितने भी वृक्ष हैं, ये सारे के सारे वृक्ष केवल अपने तन से ही नहीं, अपने मन से और अपने गुणों से भी ये लोग साधु हैं। क्योंकि इस जगत का जो मनुष्य है, वो कभी कभी किसी का परोपकार करता है, लेकिन ये जो वृक्ष है, इनका तो जीवन ही परोपकार के लिए बना है, और ये अपने छाया से, अपने पत्ते से, अपने फल फूल आदि से जीवों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। अब ये भगवान उनको क्यों बोल रहे हैं कि तुम इनकी स्तुति गान करो वृक्षों की, क्योंकि अभी भगवान इस स्थान पे आके एक कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं वृक्षों के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में। तो इसलिए भगवान फिर आगे बोलते हैं कि देखो, इस जगत के लोग कभी कभी कुछ स्वार्थवशत कुछ किसी का उपकार कर देते हैं। तो जो ऐसे मनुष्य हैं जो कभी कभी उपकार करते हैं, वो मेरे गौण भक्त हैं। लेकिन ये जो वृक्ष के सम है, जो हमेशा ही परोपकार में लगे रहते हैं, ये मेरे मुख्य भक्त हैं। इस प्रकार से वृक्षों का गान करते हुए रास्ते में वृंदावन की जय ध्वनि देते हुए, जय वृंदावन, ओ वृंदावन, आ वृंदावन, मेरो वृंदावन करते हुए, वृक्षों को स्पर्श सुख देते हुए वृक्षों को स्पर्श करते हैं, तो सारे वृक्ष आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण चलते चलते आज यहाँ पे आके पहुंचते हैं इस भातरोल स्थान पे। अब
क्योंकि भगवान कृष्ण ने आज अपना मार्ग बदल दिया है। तो जब भगवान कृष्ण ने आज मार्ग बदल दिया है तो घर से जो छींक आएंगी, छींक मतलब होता है जितनी भी जो ब्रजवासी बच्चे हैं, इनकी माता क्या करती है, जब ये चले जाते हैं जहाँ पे भी ये गौचरण करने जाएंगे पहले ही घर पे बता देते हैं। तो माता क्या करती है, यशोदा मैया अपने सेवकों के हाथों, धनिष्ठा आदि के हाथों बहुत सारा इनके लिए वन में भोजन भेजती है। अब आज वन भोजन भी आने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि मार्ग बदल दिया है और प्लानिंग तो थी नहीं और आ गए यहाँ भातरोल में। अब जब दिन का समय होता है तो ये बाल्यावस्था कैसी होती है, बाल्यावस्था है सुबह सुबह घर से छोटा सा कलेवा करके ही निकले हैं और सखाओं के साथ इतना खेल कूद, गैयों को चराना, इतना चलना, थक भी गए। तो सारे सखा जो है उनको भूख लगने लगती है। ये बाल्यावस्था होता भी ऐसा है, भूख बहुत लगती है। अब सारे सखा कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण देख तूने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, केशी को मारा, तूने इतने सारे दैत्यों को मारा, लेकिन ये सारे दैत्यों को तूने मारा तो सही, लेकिन ये सारे दैत्य फिर से जीवित हो गए हैं और सारे के सारे आज हमारे पेट पे बैठ के हमारा आक्रमण कर रहे हैं शुदा के रूप में। अब हम सबको भूख लग रही है, कुछ खिलाएगा भी या नहीं खिलाएगा? तो कृष्ण कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो यमुना जी का जल ही है, जल, और खाने के लिए यहाँ पे आसपास दूर दूर तक कोई राजमार्ग नहीं है। गांव से भी हम बहुत दूर आ चुके हैं, तो हम खाए तो खाए क्या? तो वहां पे बलराम जी को बोलते हैं सुबल सखा, ए बड़े भैया, ए दाऊ भैया, ए लंबे भुजा वाले भैया, क्योंकि दाऊ जी की भुजाएं लंबी है, लंबे भुजा वाले भैया, ए दुष्टों का दमन करने वाले भैया, हमें भूख लगी है, कुछ खिलाओ। और पेट पे ऐसे ऐसे अपना हाथ मलना शुरू करते सारे सखा। तो अब ये जो स्थान था पहले, ये पूरा जो स्थान था ये अशोक वन था। यहाँ पे सारे के सारे जो वृक्ष थे वो अशोक के वृक्ष थे। अगर यहाँ पे कुछ आदि फलों के सुंदर सुंदर अगर वृक्ष होते तो सखा वहां से फल तोड़ के भी अपनी क्षुधा का निवारण कर सकते थे। अब कृष्ण एक ऐसे स्थान पे लेके आए हैं जहाँ से घर भी दूर है, राजमार्ग भी दूर है, यहाँ पे कोई उनको जानता भी नहीं है और सारा अशोक का वन है। अब कृष्ण कहते हैं देखो भाई, यहाँ तो सारे अशोक के वृक्ष हैं, इससे क्या खाओगे? यहाँ से तो कुछ फल भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उन यज्ञों के मंत्र की ध्वनि यहाँ तक सुनाई दे रही है और उनका देखो दूर से ही दिख रहा है कि वहाँ पे जो अग्नि है, अग्नि से बहुत सारे धुएं उठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। तुम सब लोग मिलके क्या करो, उस यज्ञशाला में जाओ और वहां पे जाके ब्राह्मणों से भिक्षा मांग के बहुत सारा अन्न ले आओ। घर से तो हम रोज कुछ कुछ खाते हैं, आज तो हम लोग वन में बहुत बड़ा वन भोजन करेंगे, क्योंकि यज्ञ से हमें बहुत अनेक अनेक प्रकार के पकवान मिलेंगे। तो अक्रूर घाट की जो दक्षिण दिशा की ओर ही ये शूरसेनपुरी, इसका नाम पहले शूरसेन था मथुरा का, उस और ये स्थान है, तो तुम वहां से जाके कुछ मांग के लाओ। तो यहीं पे ही फिर कृष्ण जो है, कृष्ण के सखा इस और आते हैं और कृष्ण उनको बोल देते हैं कि देखो, जब तुम वहां पे भिक्षा मांगने जाओगे तो मेरा नाम मत लेना, बोलना बलराम जी ने मंगवाई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा नाम लेके शायद ना भी दें, क्योंकि कृष्ण पूरे ब्रज में माखन चोर से विख्यात है। और दूसरा, फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण उनको सखाओं को बोलते हैं कि देखो, तुम भिक्षा मांगने जा रहे हो भिक्षु को, तो भिक्षु को कैसा होना चाहिए? भिक्षु को हमेशा सहनशील होना चाहिए। उनको सहनशीलता का पाठ पढ़ा के बलराम जी का नाम लेके उनको बोलते हैं कि जाओ भिक्षा मांगने के लिए जाओ। तो कुछ कुछ सखा आगे आ जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, मुझे पहले से ही आती भिक्षा कैसे मांगते हैं, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण कुल का हूँ। तो कृष्ण के कुछ सखा इकट्ठे हो जाते हैं और इस स्थान पे आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। अब जब वो इस स्थान पे भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, उतने में ही कृष्ण क्या करते हैं, ये एक बहुत ऊंचा टीला था, इस टीले के ऊपर जाके बैठ जाते हैं यमुना के किनारे और यहाँ से बैठ के सारा दृश्य देखते रहते हैं कि मेरे सखा जो है किस प्रकार से ब्राह्मणों से भिक्षा मांगेंगे। अब सारे सखा पहुंचते हैं ब्राह्मणों के पास भिक्षा मांगने के लिए। अब जब कृष्ण के सखा यहाँ पे पहुंचे, ब्राह्मणों को देखा, तो वहाँ पे बड़ा ही सुंदर परिवेश था। कैसा? वहाँ पे श्वेत वर्ण के बड़े सारी यज्ञशालाएं थी और बड़ी सुंदर सुंदर घी की सुगंध आ रही थी और छोटी छोटी यज्ञशालाओं के आसपास बहुत सारे यजुर्वेद का पाठ हो रहा था, अनेक अनेक ब्राह्मण बैठे थे और जगह जगह पे बहुत सारे धुएं उठ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी यज्ञशालाएं हैं। और ब्राह्मण की बड़ी यथायथ चेष्टा थी, कुछ ब्राह्मण भोजन बना रहे हैं, कुछ यहाँ से वहां जा रहे हैं, कुछ अन्य अन्य सेवा कर रहे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर अग्नि जल रही थी और वहां पे तेजस्वी ऋत्विकगण बैठे थे जो मंत्र पढ़ रहे थे। और मंत्र कैसे पढ़ रहे थे? उन मंत्रों में कृष्ण नाम नहीं था, यजुर्वेद के मंत्र थे और सिर्फ यही सुनाई दे रहा था, हुट स्वाहा चट फुट फुट फुट, यही सब आ रहा था, लेकिन कृष्ण नाम नहीं हो रहा था। तो सखाओं को यज्ञ देख के आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि कृष्ण, दामोदर, श्याम सुंदर, मधुसूदन ये नाम तो थे नहीं, केवल शुट फुट हंट फुट स्वाहा हो रहा था। तो सखा लोगों ने उन ब्राह्मणों को ऐसे जोड़ के हाथ नमस्कार किया। जब सखाओं ने इस प्रकार से नमस्कार किया तो सारे ब्राह्मणों ने उनकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं करा, किसी एक ने दृष्टिपात किया भी तो वापस वो अपना स्वाहा स्वाहा करने लग गया। तो सारे सखा एक दूसरे को देख रहे, अब हम क्या करें, ये तो कुछ हमको देख भी नहीं रहे हैं। तो एक सखा ने बोला, कृष्ण ने जब हमें भेजा था, एक मंत्र सिखाया था ना कि भिक्षु को क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, इसलिए सहनशील, चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो। अब उतने में क्या होता है कृष्ण
एक बड़े टीले पे बैठे हैं और इस टीले पे बैठ के कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं। और जो ब्राह्मण है वो नीचे नहीं बैठे थे, ब्राह्मण भी पर्वत पे बैठे थे। कौन से पर्वत पे? अपने गर्भ रूपी पर्वत पे बैठे थे। इसलिए सखाओं का नमस्कार भी उन्होंने स्वीकार तक नहीं किया। अब जो ये जितने भी सखा थे, एक सखा ने बोला कि चलो इनको हाथ जोड़ने से तो हुआ नहीं, चलो वाणी से प्रणाम करते हैं। तो एक सखा ने प्रणाम किया, हे भूमि देवा शृण्वन्तु में कृष्ण से आदेशकारिणा, कि हे भूमि देवा, भूमि के देवताओं हो, आप कृष्ण का एक आदेश जिसके लिए हम इस स्थान पे आए हैं, आप हमसे उसको श्रवण कीजिए कि आप सब सावधानी धारण करो कि हमारी और थोड़ा सा दृष्टिपात करो। हमारी जो प्रार्थना हम आपके पास लेके आए हैं उसको कृपा करके आप श्रवण कीजिए। ये सखा उनसे विनय प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग जानते होंगे कि कृष्ण जो बड़े ही विशिष्ट प्रभाव से युक्त है, ब्रज में सब उनको जानते हैं। यहाँ से बहुत पास में ही कृष्ण और बलराम दोनों भाई आए हुए हैं, क्योंकि कृष्ण की ख्याति पूरे ब्रज में हो ही गई थी, पूतना को मारा, गोवर्धन उठाया। और भगवान श्री कृष्ण ने ही गौचरण के अनुरोध से उस स्थान पे आए हैं। और ये जो स्थान है, हम इस स्थान पे पहली बार आए हैं। यहाँ से हमारा गांव भी बहुत दूर है, यहाँ पे गांव का कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसको आसपास में हम जानते हो। इसलिए कृष्ण ने हमें इस स्थान पे भेजा है आपसे कुछ अन्न की भिक्षा करने के लिए। और आप तो हमारे पितृवश हो, कुल परंपरागत, क्योंकि हम लोग भी इसी स्थान के हैं, ब्रज के, आप भी ब्रज के हो, तो आप तो हमारे पिता समान हुए। तो पिता के पास मांगने का संकोच किस बात का, आप तो हमारे पिता जैसे हो, इसलिए हम निसंकोच आपसे यहाँ पे अन्न की याचना करने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना करी और अन्न की याचना करी, तो क्योंकि जितने भी ये जो ऋषि गण थे, अब इतना छोटे बालक अगर कृष्ण के सखा नहीं भी हो, वैसे भी प्रार्थना करे तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी उसका हृदय पिघल जाए। लेकिन ये ब्राह्मण लोग जो है, इतना सुनने के बाद भी इन्होंने उनकी क्योंकि इनका हृदय जो है भक्ति रस से शून्य था, इसलिए इनके हृदय में कोई भी बात प्रवेश नहीं करी। और जिसका हृदय भक्ति रस से शून्य, उसके हृदय में कोई प्रवेश भी नहीं करता। तो वहां पे जो सखा इस प्रकार से खड़े हैं, और तब भी जब इन्होंने इनका अनादर कर दिया, इन ब्राह्मणों ने सखाओं का, तो एक सखा ने बोला कि देखो मेरे पास एक युक्ति है, मैं एक युक्ति देता हूँ। इनको ऐसे लग रहा है कि हम कुछ ग्वाल बाल सखा हैं, हमें कुछ आता नहीं, मुझे थोड़े बहुत शास्त्र आते हैं, मैं इनसे थोड़ी शास्त्रों की बात करता हूँ। छोटा सा सखा था। उस सखा ने फिर इनको बोला कि देखो ब्राह्मणों, शास्त्रों में एक नियम है, अनस्य शुद्धितम पात्रम, कि जिसको भी अन्न की शुदा हो वो ही वास्तविक में पात्र होता है उस अन्न ग्रहण करने का। और अभी हम सबको शुदा लगी है, तो इसलिए हम सब लोग वास्तविक में पात्र बन जाते हैं इस अन्न को ग्रहण करने के। और शास्त्रों में 2 प्रकार के ऐसे यज्ञ हैं जिसमें से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक तो वो जिसका पशु अंगभूत होम होता है, जिस यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, और एक आता है स्तोत्रमणि यज्ञ। स्तोत्रमणि यज्ञ से भी अन्न की भिक्षा नहीं ग्रहण करी जाती। लेकिन इन दोनों को यज्ञ को छोड़ के जो बाकी अन्य यज्ञ होते हैं, उनमें से अन्न की भिक्षा करी जा सकती है। इसलिए, और यहाँ पे आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पकवान भी बन रहे हैं, तो ये तो आप दान में दोगे ही, और हम लोग वास्तविक में इस दान के अधिकारी भी हैं, और हमारा आपके साथ संबंध भी है, पितृवश आप हमारे, हम आपके पुत्र हो गए इस संबंध से। और दूसरा कि हम लोग शास्त्रों के दृष्टि से भी हम लोग इसके पात्र बनते हैं, तो इसलिए कृपा करके आप ये हमें दान दीजिए, अन्न का हमें दान दीजिए। अब इस प्रकार से जब सखाओं ने बोला, तो जो वहां पे ब्राह्मण थे, अभी भी उन्होंने कुछ बोला तो नहीं है, और मन ही मन में ब्राह्मण लोग कुछ चिंता करने लगे, मन ही मन में चिंता करने लगे कि ये सारे जो बच्चे हैं, ये जो गोप बालक हैं, ये तो बहुत अच्छे घर के नजर आते हैं, ये कोई गरीब घर के तो है नहीं, और साथ ही साथ में ये जो बच्चे हैं, ये शास्त्रों की बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी कर रहे हैं। इसका मतलब सच्ची में कलयुग प्रवेश हो चुका है। क्योंकि और कलयुग में क्या होगा, कलयुग में जो लोग होंगे वो साधु और ब्राह्मणों को देने की जगह उनसे छीनने की प्रवृत्ति रखेंगे। और ये इतने अच्छे संपन्न घर से होने के बाद भी ये बालक हमसे क्या कर रहे हैं, हम साधु से मांगने के लिए आए हैं और शास्त्रों की बातें भी करते हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है कि कलयुग में लोग शास्त्रों की बातें कर करके अपना प्रयोजन निकाला करेंगे, इसलिए पक्का ये सब कलयुग के चेले हैं। मन ही मन में इस प्रकार से वो उनके बारे में बुरी भावना करने लगे। और एक नियम होता है कि जब भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, अगर उसको दान ना दो तो भोजन नहीं करने आता, उसको दान साथ में देना पड़ता है, दान के लालच से भोजन करने आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सखा है वो दान के लालच से नहीं आए, वो केवल भोजन की ही इच्छा से आए हैं। अब इस प्रकार से जब सारे सखाओं ने सारी अपनी युक्ति करी और सारी की सारी युक्ति उनकी निष्फल हो गई और ब्राह्मणों ने उनके प्रति दृष्टिपात भी नहीं करा, तो सारे सखा जो है दुखी हो रहे हैं।
इसलिए दुखी नहीं हो रहे कि हमारा अपमान हुआ, वो इसलिए दुखी हो रहे हैं कि हम कृष्ण के लिए भोजन नहीं लेके जा सके, हमें कृष्ण के लिए अब खाली हाथ जाना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण को जब भी भूख लगती थी तो सारे सखा क्या करते थे, भाग के, कोई सखा पेड़ से आम तोड़ के ले आता था, कोई सखा भाग के पेड़ से क्या करेगा, अंगूर तोड़ के लेके आएगा। अनेक अनेक फल जो है कृष्ण के लिए सारे सखा भाग भाग के तोड़ तोड़ के लेके आते थे। और आज हम कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं कर सके, हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास कोई यहाँ पे वन वृक्ष भी नहीं है, सारे अशोक का वन है। इस कारण से सारे सखा दुखी हो जाते हैं और दबे पैर कदम पीछे रखते रखते वापस इस स्थान पे कृष्ण के पास आ जाते हैं। जब वापस इस स्थान पे कृष्ण के पास आए तो कृष्ण ने उनको देखने के साथ साथ ही क्या किया, उनको देखने के साथ साथ ही कृष्ण मुस्कुरा दिए। लेकिन ग्रंथकार रो रहे हैं। जो ग्रंथकार है सुखदेव गोस्वामी या जीव गोस्वामी जी, जिन्होंने गोपाल चंपू लिखी है, कवि कर्णपूर जी, उन्होंने भी इस लीला को वर्णन किया है आनंद वृंदावन चंपू में। ये ग्रंथकार रो पड़े इस लीला को देख के कि आज जो हमारे इष्ट है कृष्ण, उनके सखा जो कि ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय है, वो ब्राह्मणों के पास जाके याचना कर रहे हैं और उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। तो बताया वहां पे बच्चे कौन थे, वहां बालिश कौन था? वहां बालिश ये बच्चे नहीं थे, ये तो ब्रह्मा आदि के भी बाप के बाप है। वहां बालिश कौन थे? ये बड़े बड़े जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण और ऋषिगण थे, ये वहां पे बालिश थे। अब कृष्ण अपने सखाओं को देखने के साथ साथ ही मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वहां से तो उनको अपमान मिला है। अब कृष्ण जैसे ही उनको मुस्कुरा देते हैं तो सारे सखाओं जो था सब उनके हृदय से निकल जाता है। और कृष्ण बोलते हैं, बताओ बताओ तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो? रोज की तरह जैसे तुम मेरे लिए अनेक अनेक फल तोड़ के लेके आते हो, आज तुम मेरे लिए क्या क्या लेके आए हो? तो सारे सखा सारा दृष्टांत बताते हैं, यद्यपि कृष्ण अंतर्यामी है, जानते हैं। फिर कृष्ण क्योंकि वहां पे जो यज्ञ करने वाले ऋषि थे, उनकी जो पत्नियां थी यज्ञ पत्नियां, उनके हृदय में जो कृष्ण के दर्शन की लालसा थी, भगवान इसको अच्छे से जानते थे, अंतर्यामी है। तो भगवान यहाँ पे आज आए क्यों हैं? उन यज्ञ पत्नियों को दर्शन देने के लिए आए हैं, उन पे कृपा करने के लिए आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं को बोला कि देखो, सारे सखाओं को बिठा के उनको एक भाषण दिया। बोले कि देखो सखाओं, इस जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अमानी जन और एक मानी जन। अमानी जन और मानी जन। जो वैष्णव होते हैं वो होते हैं अमानी, जो कभी भी मान की इच्छा नहीं करते। वैष्णवों को छोड़ के इस जगत में जितने भी लोग हैं वो सब किसकी इच्छा करते हैं? मान की इच्छा करते हैं। तो जो अमानी जन का व्यवहार होता है, मानी जन का व्यवहार कभी वैसा नहीं होता, दोनों का व्यवहार बिल्कुल विपरीत होता है। तो जो यज्ञ पत्नियां है वो अमानी जन है और उनके जो ऋषि थे ये मानी जन थे। तुम अब यज्ञ पत्नियों के पास जाओ और मेरे पे दोबारा से विश्वास करो, क्योंकि ये जो यज्ञ पत्नियां हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता अपनी आंखों से जाके देख लो। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ पत्नियां जो है मेरे प्रेम में अनुरागी है। फिर आगे कृष्ण उनको बोलते हैं कि ये जितनी भी यज्ञ की जो पत्नियां हैं, ये मेरे प्रेम मात्र धन में प्रयत्न करने वाली है। दिन रात वो अपनी इस आशा को पोषण करती है कि कब हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। तो कृष्ण दर्शन की अभाव की पीड़ा को ग्रहण करते हुए वो अपना जीवन धारण कर रही है। तो भगवान कृष्ण की इस बात को सुन के कृष्ण ने जब बताया कि कैसे वो मेरे दर्शन की अभाव की पीड़ा को सहन करती है, 2 दिन तक कुछ भोजन नहीं करती यज्ञ पत्नियां। सखाओं उसके बाद जब तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन वो केवल थोड़ा सा जल पीती है। उसके बाद 2 दिन तक फिर और कुछ भोजन नहीं करती। उसके बाद जब 7वां दिन आता है तो केवल 2 या 3 ग्रास भोजन करती है। इस प्रकार से मेरे दर्शन के लालसा से अपना जीवन काट रही हैं और 7 दिन में केवल एक बारी 2 ग्रास भोजन करती है और 3 दिन में एक बार केवल जल पीती है। तो जब कृष्ण के सखाओं ने इस बात को सुना कि अच्छा, वो उनकी जो पत्नियां है वो कृष्ण की इतनी प्रेमी है। अब एक भक्त को जब दूसरे भक्त के बारे में सुनने को मिलता है तो भागता है उसके दर्शन के लिए। तो अभी तो कुछ सखा गए थे भिक्षा मांगने के लिए, अब तो सारे सखाओं में होड़ लग गई कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। इससे पहले कि कृष्ण कुछ और अपनी बात पूरी भी करते, सारे सखा के करके वहां से भागने लगे। और एक भक्त तो बोल रहा है मैं पहले उनके पास जाऊंगा, मैं पहले उनके पास जाऊंगा, करते करते 10,000 सखा कृष्ण के भाग के उनकी पत्नियों के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहा था। अब जब कृष्ण के सारे सखा वहां पे पहुंचते हैं, आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन पहले पहुंचेगा कृष्ण के अनुरागी जनों को देखने के लिए। तो वहां पे जैसी इन पत्नियों ने देखा कि कृष्ण के इतने सारे सखा आए हैं, उन सखाओं को देखते ही इनको कृष्ण का उद्दीपन हुआ। कृष्ण का मोर पंख, कृष्ण का वो पीताम्बर, उनका वो श्याम रूप, उनका वो नटवर वेश, उनका उनको स्मरण हुआ। और वो इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उनकी जो सोचने की शक्ति है, कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा से उनकी जो सोचने की शक्ति है वो भी वहां पे मानो लुप्त हो जाती है और वो कृष्ण के सखाओं को देख के स्तब्ध खड़ी रहती है। तो कृष्ण के जो निर्णय, वो वहां पे निर्णय रहित हो जाती है। कृष्ण के जो सखा हैं, कृष्ण के सखा फिर वहां पे उनको बताते हैं कि
क्योंकि कृष्ण ने जब उनको भेजा था, कृष्ण ने एक बात और बोली थी कि उनको ये मत बोलना कि कृष्ण को भूख लगी है, क्योंकि अगर उन्होंने इसको सुन लिया तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। उनको बस ये बोलना कि कृष्ण पास में आए हैं, दर्शन करने चलो, क्योंकि वो इस बात को, मेरी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगी कि कृष्ण को भूख लगी है। तो जैसे ही कृष्ण के सखा उनको बताते हैं कि कृष्ण यही निकट में है, तो जितनी भी यज्ञ पत्नियां थी वो क्या करती हैं, उनके पास जितना भी सामान था, उनके पास सामान था, जो भी यज्ञ में उन्होंने देना था, सारा का सारा जो है अपने सर के ऊपर, सखाओं के ऊपर मटके भर भर के चल पड़ती है कृष्ण की ओर। और जब वो हजारों 10,000 सखा हैं उनके साथ में आ रही हैं, आगे करते हुए कृष्ण की ओर आ रही हैं, तो एक एक कदम उनको कैसा लग रहा है, युग के समान लग रहा है कि कृष्ण कितनी दूर और है, कितनी दूर और है। जैसे जब किसी स्थान पे जाना हो और बहुत रुचिकर स्थान हो कि हाँ वहाँ पे हम कब पहुंचेंगे, तो एक रुचि लग रही थी, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो वहाँ पे साथ में सखाओं से अपनी तृष्णा भरी वाणी से, उनकी वाणी में तृष्णा भरी हुई है कृष्ण के दर्शन की, बार बार पूछ रही कितनी दूर कृष्ण और है, कितनी दूर कृष्ण और है। सखा बोल रहे हाँ बस यहीं पे है, बस यहीं पे है। तो एक एक कदम चलते चलते उस तृष्णा से करते हुए वो उस स्थान पे आती हैं जहाँ पे कृष्ण बैठे हुए हैं, साथ में दाऊजी भी हैं। और जैसी वो वहां पे आती हैं, अभी कृष्ण के दर्शन करे नहीं है, कृष्ण से बस थोड़ी सी दूरी पे है, तो सबसे पहले उनकी नासिका में कृष्ण के अंग की गंध जाती है, उसी से वो मतवाली हो जाती है। अब 2-4 कदम आके जैसी आगे कृष्ण को देखती है, तो कृष्ण को देखने के साथ साथ कृष्ण का जो श्याम सुंदर उनका स्वरूप है, उनका जो कांति का प्रवाह है, वो इन गोपियों के नयनों के में प्रवेश करता है। उसके बाद कृष्ण का कैसा स्वरूप है, बिल्कुल जैसे एक मेघ होता है, मेघ में अगर बिजली चमकती है तो कृष्ण कैसे हैं, श्याम सुंदर है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, तो मानो ऐसे लग रहा है बिजली से युक्त पीताम्बर उन्होंने धारण किया हुआ है। और वहां पे कृष्ण की तेजस्वी वाणी को सुन के, कृष्ण के मुख चंद्र की शोभा को देख के जितनी भी गोपियां हैं वहां पे, फिर जो उनकी ध्येय वस्तु थी, दिन रात वो कृष्ण का ध्यान करती थी, आज वो सामने ही ध्येय वस्तु, सामने उनके साक्षात कृष्ण खड़े हैं। फुलेंदी वर कांति मिंदु वदनम बरहावतम संप्रियम, कि जिस कृष्ण के वो दर्शन करती थी, देखी ले नयन हाय अचेतन चरे प्रेम माए बारी, कि बचूड़ा शिरे कि बवंशी करे, कि बसे त्रिभंग धाम, चरण कमले आमिया उछले ताहते नूपुर धाम। कैसा कृष्ण का दर्शन है, कैसा उनका नटवर वेश है। और कृष्ण आज खड़े भी कैसे हैं, कृष्ण आज नटवर वेश में, नटराज वेश में खड़े थे, जिसके अंदर वो त्रिभंग तो खड़े हैं, अपने एक त्रिभंग रूप में खड़े हैं, बाएं पैर को आगे करके दाया पीछे रखा हुआ है, और अपना जो उनका एक हाथ अपने सखा के ऊपर रखा हुआ है दाया वाला, और बाएं हाथ वाले से क्या कर रहे हैं, सखा के ऊपर ऐसे हाथ रख के, बाएं हाथ में उनके कमल है, और कमल को ऐसे ऐसे घुमा के उनको देख रहे हैं यज्ञ पत्नियों को। तो मानो वो कमल नहीं घुमा रहे, उनके मन का ही मंथन कर रहे हैं। तो वहां पे उनके इतने सुंदर स्वरूप को देख के गोपियां जो है, कृष्ण ने कान में कुंद के पुष्प धारण करे हुए हैं, और मानो ऐसे लगता है उनका मुख चंद्रमा है, और दोनों तरफ 2 तारे हैं, 2 तारे मंडल के बीच में एक मुख चंद्र हो। और मानो कृष्ण की जो घुंघराली जो उनकी अलकावल्ली है, मानो वो ऐसे लग रहा था कि कृष्ण का जो मुख है वो एक अमृत का सरोवर है, और उस सरोवर को पान करने के लिए आ रही है हिरनिया। हिरनिया कौन है यहाँ पे हिरनिया है, ये जो यज्ञ पत्नी है, उनके नेत्र, और उनके नेत्र जब उस सरोवर तक अमृत का पान करने के लिए गए, तो ये जो उनकी घुंघराली, वो जो उनकी अलके थी, वो क्या थी, वो जाल था, जिस जाल ने क्या किया, उन नेत्रों को बांध दिया, यानी कि उन हिरनियों को बांध दिया। तो इस प्रकार से उनकी रूप में वो बंध जाती हैं। अब कृष्ण जो है साक्षात जलधर राज अपनी अमृत की वर्षा कर रहे हैं, और ये जो यज्ञ पत्नियां हैं जब उनके दर्शन कर रही हैं, और इनके सर के ऊपर क्या है, बहुत सारे मटके हैं भारी भारी, जिसके अंदर अन्न है। अब जब कोई व्यक्ति आता है तो उससे पहले क्या पूछते हैं कि आप कैसे हो। अब भगवान ने उनसे ये भी नहीं पूछा आप कैसे हो या क्या है, देखा कि सबसे पहले तो उनका भार उठाना चाहिए, क्योंकि इनके सर पे बहुत सारा भार है। अब वो संकोचित भी हो रही थी कि हम करे तो करे क्या, बिल्कुल स्तब्ध हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे मूर्ति की तरह खड़ी है। तो कृष्ण खुद जाके उनके सर से एक एक मटका उठा उठा के नीचे रखते हैं, उनको अपने साथ में बिठाते हैं, और कृष्ण भी उन सारी यज्ञ पत्नियों के साथ में बैठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद कृष्ण उन यज्ञ पत्नियों को बोलते हैं, अहो मत महाभागा युष्माकम भूरि भारा, अहो मत महाभागा, तुम सब महाभागा हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा की इच्छा को पोषण करती हो अपने हृदय में। और कृष्ण उनसे पूछते हैं कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। अब सारी की सारी यज्ञ पत्नियां स्तब्ध हो जाती है इस प्रश्न को सुन के कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं।
ये तो अंतर्यामी है, इनको भी बताना पड़ेगा क्या सेवा करूं। और संकुचित भी हो रही है, हम बोले तो बोले कैसे, अपने मन की बात नहीं बोल पा रही। साथ ही साथ में वो तो संकुचित हो रही है और वो ये भी सोच रही है कि कृष्ण तो जानते ही हैं कि हमारी क्या सेवा हम चाहती हैं, लेकिन हम तो संकुचित हो रही है और शायद कृष्ण भी संकोच बोध कर रहे हैं, इसलिए वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे कि वो हमारी क्या सेवा करना चाहते हैं और हम क्या हृदय में चाहती हैं। तो वहां पे गोपियों के मन की बात को समझ लेते हैं कृष्ण, और कृष्ण उनके संकोच को देखते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की जो वासना है उसको जानता हूँ, और तुम उसको अभी व्यक्त नहीं कर पा रही हो। तुम मेरे दर्शन करना चाहती थी, और दर्शन क्या करना चाहती थी, वो तो कृष्ण के साथ साक्षात वापस घर न जाके कृष्ण के साथ ही साक्षात वन में रहना चाहती थी। तो कृष्ण बोलते हैं ये तो युक्ति है कि मेरे दर्शन की जो अभिलाषाएं हैं, ये कोई ना कोई किसी का पूर्व जन्मों का जब तक कोई सौभाग्योदय नहीं होता तब तक कृष्ण के दर्शन की उसके हृदय में इच्छा नहीं जागती है। तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा कुछ ऐसा सौभाग्य उदय हुआ है कि तुम्हारी इच्छा जागी है मेरे दर्शन करने की, और ये मैं तुम्हारा ही सौभाग्य बोलता हूँ कि तुम्हारे हृदय मेरे प्रति निष्कपट प्रेम जागा है। और मेरी जो प्रीति है, कृष्ण उन पत्नियों को बोल रहे हैं, मेरी जो प्रीति है, मेरी ही प्रीति के अंश मात्र से इस जगत में जीव सबसे प्रेम करता है, चाहे वो माँ पुत्र का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, इस संसार में पिता और पुत्री का प्रेम हो, इस जगत के जितने भी प्रेम है वो केवल कृष्ण का जो निष्कपट प्रेम है उस प्रेम का एक अंश मात्र है। और इस जगत का जितना भी प्रेम है वो सारा का सारा निष्कपट नहीं है, वो कपट प्रेम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वार्थ है। और मेरा जो प्रेम है वो निस्वार्थ और निष्कपट है। इस जगत का प्रेम स्वार्थ और कपटतापूर्ण है। तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे हृदय मेरे इस प्रकार का प्रेम जागा है, और बड़े बड़े जो अन्य देवता हैं वो भी इस प्रकार का अपने हृदय में इस प्रेम को उजागर नहीं कर सकते हैं। फिर कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम्हें मेरे दर्शन ऐसा नहीं कि अभी हो गए, तुम्हारे को मेरी स्फूर्ति हमेशा बनी रहेगी, इसलिए अब तुमने मेरे दर्शन कर लिए हैं और अब तुम अपने घर जाओ और अपनी पत्नियों की सेवा करो। तो वहां पे जो यज्ञ पत्नी है जब इस बात को सुनती है तो यज्ञ पत्नियां साथ ही साथ में उनसे प्रश्न पूछती है कि हे जगदीश, आप तो जगत के ईश्वर हो, और जितने भी भक्त हैं सारे भक्तों ने आपका नाम लिया है कि कृष्ण जो है बड़े करुणामय है। तो ये आपकी करुणा है क्या कि हम आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ पे आई हैं और आप हमें बोल रहे हो कि वापस अपने घर चले जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि तो तुम क्या चाहती हो? वो बोलती है कि हम तो आपको चाहती हैं कि आप हमारे स्वामी बन जाओ और हम आपकी दासियां बन के आई हैं और आप इस दासी को स्वीकार करो। तो कृष्ण कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें दासी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें दासी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ऋषि की पत्नियां हो, ब्राह्मण की पत्नियां हो, और मैं गोप कुमार का हूँ, गोप जाति का हूँ। तो किस प्रकार से मैं तुम्हें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? और यज्ञ पत्नी कहती है लेकिन हमारे मन की जो अभिलाषा है वो तो आप जानते हो, तो उसको आप अंगीकार करो। और फिर यज्ञ पत्नियां बोलती है कि देखो, हम इस आशा को लेके आई हैं कि आप हमें क्या करो, जो नंद महारानी है, यशोदा मैया है, अगर हम आपकी दासी नहीं बन सकती तो वो तो ब्रज की रानी है, रानी की तो दासी बन सकती है। तो हम यशोदा मैया की दासी बन जाएंगी, और यशोदा मैया की दासी बन के हम क्या करेंगी, आपके दर्शन करेंगी और ब्रज में ही रह के आपकी सेवा करेंगी। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम तो बहुत ऊंचे ब्राह्मण कुल की हो, तुम मेरे शरणागत कैसे हो सकती हो? यज्ञ पत्नियां कहती है शरणागत कैसे हो सकती हो? नहीं, हम शरणागत आपके हो चुकी है, और हम अपने उन ब्राह्मण पतियों को छोड़ के आई हैं। तो हम उनको जब छोड़ के आई हैं, उनको त्याग के आई हैं, उसका अर्थ यही है कि हम आपके शरणागत हो चुकी हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, तुमने तो ब्राह्मण पत्नियां हो, ये तुम्हारा इस प्रकार का तुमने क्या किया कि तुम तो अपने कुल को छोड़ के आ गई, लेकिन मैं तो गोप जाति का हूँ। लेकिन मैं गोप जाति का होने के कारण मैं तो अपने गोप कुल को नहीं छोड़ सकता, मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो पत्नी कहती हैं कि कुछ नहीं होता, आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते तो हम आपके गांव भी नहीं जाएंगी, हम यशोदा मैया के पास भी नहीं जाएंगी। अच्छा, वन में रहोगे? नहीं, हम वन में भी नहीं रहेंगी। हम जहाँ पे आप अपनी गोपियों के साथ रास विलास करते हो, हम उन गोपियों के सामने भी नहीं आएंगी। हम कहीं दूर वन में ही निर्जन स्थान में छुपी रहेंगी। हम कभी आपके सामने भी नहीं आएंगी, लेकिन आप हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, और हम अपना जीवन, हमारा जो जीवन है उस जीवन का हम अपना किस प्रकार से निर्वाह करेंगी, जहाँ पे भी आप गोपियों के साथ मिलोगे। गोपियों से मिलने के साथ में जो आपके वक्षस्थल की जब माला है, आपके वक्षस्थल की माला जब गोपियों को स्पर्श करके जब वो नीचे गिर जाएगी, जब आपके चरणों का तुलसी पत्ता वहां पे गिर जाएगा, और जब आप उस स्थान से चले जाओगे, तो आपके उस प्रसादी माला को या आपके प्रसादी तुलसी पत्र को ही ग्रहण करके ही हम अपना जीवन निर्वाह करेंगी, लेकिन आप हमें अपनी दासी के रूप में ही स्वीकार करो। तो वहां पे कृष्ण उनको समझाते हैं कि नहीं,
उनको आशा के बंधन में बांध के वापस भेज देते हैं कि ये युक्ति युक्त नहीं है, समय आने पर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी इस शरीर से ब्राह्मण पत्नी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मेरे दर्शन की स्फूर्ति हमेशा बनी रहेगी। और इस प्रकार से उनको वचन में बांध के वापस भेज देते हैं। और वहां पे जो गोपियां हैं, मानो जब कृष्ण को देख रही हैं, उनको नहीं पता कि अगली बार कब दर्शन होंगे या नहीं होंगे, तो नेत्रों से वो कृष्ण के उस सौंदर्य का पूरा पान करके अपने हृदय को भरना चाहती हैं, और जितना पान कर सकती है पान कर रही है। और वहां से फिर यज्ञ पत्नियों को कृष्ण विदा देते हैं और सारी यज्ञ पत्नियां वापस अपने स्थान पे ब्राह्मणों के पास आ जाती हैं। अब जब सारी पत्नियां यहाँ पे आ जाती है उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए, तो यहाँ पे हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर वर्णन करते थे, चैतन्य चरितामृत में भी है, कि भगवान कृष्ण ने गोपियों को भी बोला था कि तुम घर लौट जाओ, यज्ञ पत्नियों को भी बोला, लेकिन यज्ञ पत्नियां लौट गई और गोपियां नहीं लौटी। तो कौन बड़ा भक्त है, जिन्होंने कृष्ण की बात मानी या नहीं मानी? तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है मेरी सेवा के लिए, तो वो मेरा और बड़ा भक्त होता है। तो गोपियां और बड़ी भक्त हैं। तो यहाँ पे वो वापस जब आती हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनको वचन दिया था तुम्हें मेरी स्फूर्ति बनी रहेगी, तो जब वापस आ रही हैं तब भी उनको जगह जगह पे कृष्ण की ही स्फूर्ति बनी रहती है। और जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचती है, वापस अपने वास स्थान पे जहाँ पे उनके ब्राह्मण थे, तो अभी ब्राह्मण जो है, जैसे ही ब्राह्मण इस चीज को समझ जाते हैं कि जो भिक्षा करने के लिए आए थे वो साक्षात परम तत्व भगवान श्री कृष्ण के ही सखा थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही यज्ञ पत्नियां वापस पहुंचती है, तो ब्राह्मण के जो सारे के सारे घर हैं वो मणि के हो चुके हैं, जैसे हम सुदामा चरित्र में सुनते हैं। ब्राह्मण के जो सारे पात्र थे, वो सारे पात्र भी जो है रत्नों से भर चुके होते हैं, सारे रत्नमय पात्र हो चुके हैं, उनके द्वार आदि सब कुछ रत्नों से बन चुका है। तो ब्राह्मण इस चीज को देख के मन ही मन में बड़े दुखी होते हैं। और जब अपनी यज्ञ पत्नियों को देखते हैं, वो उस समय पत्नियों की कैसी स्थिति है, वो जो पत्नियां हैं, हा कृष्ण, ओ कृष्ण करते करते विलाप कर रही हैं, पुलकित हो रही हैं, भूमि में लोटपोट हो रही हैं। उस प्रेम को देख के ये सारे के सारे ब्राह्मण समझ गए कि जन्म तो इन्हीं का सफल है, हमारे जन्म को तो धिक्कार है। इसलिए अपने आप को धिक्कार देते हुए श्लोक बोलते हैं, धिक जन्म नाश त्रिविध वद्यम, धिक व्रतम धिक बहु ज्ञातम, धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम, विमुखा ते अब अधोक्षजे। जो अधोक्षज भगवान कृष्ण से विमुख है, उसके जन्म को धिक्कार है। हाय हाय, हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, हमारे जन्म को धिक्कार है। त्रिविध विद्याम, हमारी जो त्रिविध संस्कार थे उनको धिक्कार है। त्रिविध संस्कार कौन से होते हैं? जनेऊ संस्कार होता है, फिर उसके बाद ब्राह्मण गायत्री दीक्षा दी जाती है। हमारे इस संस्कार को भी धिक्कार है। इतने संस्कार के करने के बाद भी हम उस परम तत्व भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए, जो हमसे साक्षात सेवा की भिक्षा मांगने के लिए आया था। हाय, हमारे व्रत को भी धिक्कार है। हमने जितने व्रत रखे उस समय मौन व्रत बन के बैठे रहे, हम हमारे उस व्रत को भी धिक्कार है। देख बहु ज्ञातम, अरे हमने जितने वेद पढ़े, हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है। हमारे कुल को धिक्कार है। हमारा पूरा कुल जो है, जिस कुल से हम है, हमारा कुल भी पूरा का पूरा सर्वनाश है उस कुल का, क्योंकि आज हम इसकी सेवा नहीं कर पे। धिक क्रिया दाक्षम विमुखा ते अधोक्षजे। इस जगत की कोई भी वस्तु जो भगवान की सेवा में नहीं लेके जाती, उस सबको धिक्कार है। चाहे वो अच्छा धन हो, चाहे वो अच्छी मान प्रतिष्ठा हो, चाहे वो अच्छा सुंदर स्त्री हो, घर हो, कुछ भी हो, इस संसार के उस सारे वैभव को धिक्कार है जो भगवान की सेवा में नहीं लगता। और वहां पे एक और यज्ञ पत्नी थी। जब सारी यज्ञ पत्नियां जा रही थी, तो एक ऐसी पत्नी थी जिसके ब्राह्मण ने उसको रोक दिया था, उसको नहीं जाने दिया था। तो जिस यज्ञ पत्नी को रोक दिया गया था, वो कृष्ण की चिंता करते करते और कृष्ण के वियोग में उसने अपने प्राणों को ही त्याग दिया था, और अपने उस प्राणों को त्याग के फिर सच्चिदानंद स्वरूप से उसने कृष्ण को प्राप्त किया था। अब यहाँ पे ये जो यज्ञ ब्राह्मण थे, अब ये चाहते तो ये ब्राह्मण बाद में भी तो कृष्ण दर्शन करने जा सकते थे। जब इनको पता चला कि हमारी पत्नियां करके आई, क्यों नहीं गए? धिक्कार भी दिया अपने आप को, लेकिन गए क्यों नहीं? दुखी भी हुए, क्योंकि अभी भी कुछ उनके हृदय में एक चीज बाकी थी कि अगर कंस को पता चल गया तो, क्योंकि कंस की बिल्कुल नगरी के पास में ही रहते हैं, तो एक वो डर था, उस कारण से वो नहीं जा सके। लेकिन यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा हुई। अब उतने में ही क्या होता है, अब प्रश्न उठता है कि जो यज्ञ पत्नियां थी, इनका तो कोई त्रिविध संस्कार नहीं हुए, इन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े, ना इन्होंने कोई व्रत रखा, ना इनको कुछ ज्ञान था, तो किस प्रकार से इनको कृष्ण की, इनके हृदय में इस प्रकार से प्रेम जागा? इनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागा कृष्ण के गुणों को सुन सुन के। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कि कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं। कहां से? इस कानों के रंध्र से ही कृष्ण प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण के गुणों की ये महिमा है कि कृष्ण के गुण सुनते सुनते उनके हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग जाग गया। अब सारे सखा यहाँ पे बैठते हैं, उनकी तो आज यहाँ पे वन भोजन में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, इतने सारे पकवान आए हैं। और ये जो जब यहाँ से यज्ञ पत्नियां जा रही थी, तो जो उनके अपने पीतल के वो पात्र थे, उन्होंने जो सखा भोजन करते हैं, तो सखा भोजन किसमें करते हैं?
पत्तों में करते हैं, पत्तों के बने हुए पात्र होते हैं, तो उन्होंने सारा का सारा भोजन पत्तों के पात्र में डाल दिया था। अब मधुमंगल भोजन करते करते कृष्ण को बोलते हैं, अरे कृष्ण, वो पत्नियां सही तो कह रही थी, उनको ले चलता ना नंदगांव, और उनको वहीं पे यशोदा मैया के नंद बाबा के आसपास में कहीं हम स्थान दे देते, उनके पति रोज वहां पे यज्ञ करते रहते, पत्नियां भोजन करती रहती और हमारा मंगल होता रहता। तो सारे सखा मधुमंगल को बोलते हैं, अरे बेटू, अगर तेरे को इतना ही शौक है तो तू एक काम करना, उन सबको नंद भवन में क्यों कुटिया देनी, तू अपनी कुटिया उनके घर के पास जाके बना ले, वहीं पे कुटिया बना के बैठी रही और भोजन करते रही हो। मधुमंगल कहते हैं, अरे वाह रे वाह, खा तुम सब रहे हो, मांगने भी सब गए थे और मजाक मेरा उड़ाते हो। तो इस प्रकार से सखाओं ने यहाँ पे बड़ी ही सुंदर वन भोजन लीला करी है। और इस स्थान से हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रेम का स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने उन यज्ञ पत्नियों को दर्शन दिए जो अपने हृदय में उनके दर्शन की अभिलाषा को जगा के बैठी थी। लेकिन हमारे हृदय में तो कृष्ण दर्शन की अभिलाषा भी नहीं है, हम तो और भी पतित हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी ऐसी तीव्र उत्कंठा जाग जाए कि हम भी कृष्ण दर्शन के अभिलाषा की जो लता है उसको अपने हृदय में सिंचन कर सकें, और कभी हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि हम भी कृष्ण दर्शन कर सकें। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।